एक लड़के की अचानक ही तबीयत ख़राब होने लगती है और इतनी ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। दोस्तों, वो लड़का बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला होता है। वो वहाँ के जो मैनेजमेंट होती है उनसे कहता है कि मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए और एक ऐसी नर्स चाहिए जो आपके हॉस्पिटल में सबसे अच्छी हो, मेरी देखभाल कर सके। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। उसे एक प्राइवेट रूम दे दिया जाता है और एक नर्स उसके पास भेज दी जाती है। दोस्तों, जब नर्स उस कमरे में जाकर देखती है तो देखते ही वहाँ से वापस भागने लगती है और जो वहाँ के मैनेजमेंट होते हैं उनके पास पहुँचती है और उनसे कहती है कि मुझे उसके पास नहीं जाना है, मैं उसके पास नहीं जा सकती। दोस्तों, यहाँ पर जो मैनेजमेंट होते हैं, सीनियर डॉक्टर होते हैं, उसे समझाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो वो कहने लगती है कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इसने मुझे धक्के मारकर घर से भगाया है, ये कोई और नहीं, मेरा तलाकशुदा पति है। दोस्तों, उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा धर्म है, हम अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकते। हमारे पास अगर हमारा दुश्मन भी आए तो उसकी भी हमें देख रेख करनी पड़ती है, उसकी भी हमें सेवा करनी पड़ती है। तुम जाओ और उसकी देख रेख करो, अपने फ़र्ज़ को निभाओ। दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर साहब उसे वहीं पर नियुक्त कर देते हैं और उसके बाद जो वहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, एक पति और पत्नी की जीवन की हकीकत की घटना है। यहाँ पर पत्नी का नाम नताशा होता है, पति का नाम राकेश होता है। दोनों की अच्छे से शादी हो जाती है, दोनों एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ लगभग 6 साल बिता देते हैं। दोस्तों, इनके जीवन में बदलाव तब आता है जब यहाँ पर घर वालों को लगता है कि 6 साल होने के बाद भी इसको कोई बच्चा नहीं होता। फिर जो सास होती है उसे ताने मारने लगती है और जो पति होता है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन पति भी घर वालों की बातों में आ जाता है और बातों में आकर उसे तलाक दे देता है। दोस्तों, तलाक के बाद जो यहाँ पर पत्नी होती है नताशा बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वो अपने गम को छुपाए तो कैसे छुपाए, वो इस सब के लिए एक नौकरी ज्वाइन कर लेती है। वो एक नर्स बन जाती है और हॉस्पिटल में ज़्यादा लोगों के बीच में रहती अपने गम को छुपाया करती। दोस्तों, इसी तरह से लगभग 1.5 साल का समय बीत जाता है और 1.5 साल के बाद जब पति खुद उस हॉस्पिटल में आता है तो पत्नी उसे देखकर भड़क जाती है। यहाँ पर डॉक्टर साहब से भी मना करती है कि मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती, मैं इसका इलाज नहीं कर सकती, लेकिन डॉक्टर साहब उसे उसकी जो डॉक्टरी की मर्यादा होती हैं उनको याद दिलाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें ये सब करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर हमारा कोई दुश्मन भी आ जाए तो हमें उसका भी इलाज करना होगा। दोस्तों, उसके बाद नर्स यहाँ पर इलाज करने लगती है। उसके जो ब्लड टेस्ट है वो ले लिए जाते हैं और जो दवाई वगैरह ड्रिप वगैरह लगाई जाती हैं उनको यहाँ पर लगा दिया जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके पूरा दिन बीत जाता है। यहाँ पर जो पति होता है अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखकर बहुत ही ज़्यादा अपने मन ही मन खुश होने लगता है। वो चाहता है कि मैं इससे बात करूं, लेकिन यह नताशा नहीं करना चाहती। पति बार बार उससे बात करने का आग्रह करता कि तुम कैसी हो, तुम्हारा जीवन कैसा कट रहा है। तो पत्नी यहाँ पर उसे साफ मना कर देती कि मैं तुम्हें नहीं जानती, बस मेरा और तुम्हारा एक ही रिश्ता है, तुम पेशेंट हो और मैं यहाँ पर नर्स हूँ। दोस्तों, उसके बाद रात को लगभग 10 बजे का वक्त होता है। सामने एक पेंट्री होती है, वहाँ पर बैठकर नताशा खाना खा रही होती है। इसके पीछे ही जो बगल में रूम होता है वो इस राकेश का रूम होता है। अचानक ही राकेश बहुत ही तेज़ी के साथ चिल्लाने लगता है और इतनी तेज चिल्लाता है कि मानो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। दोस्तों, यहाँ पर नताशा अपने खाने पीने को छोड़कर तुरंत ही उस रूम के अंदर आती है और रूम के अंदर आकर इसकी कमर को सहलाने लगती है और सहलाते सहलाते ये दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक हो जाते हैं मानो कि एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो गए हों। लेकिन यहाँ पर जो राकेश है वो अपने आप को नहीं रोक पाता, जो नताशा है वो अपने आप को वहीं पर रोक देती है और राकेश से कहने लगती है कि तुम आराम करो, बस ये दवाई ले लो, तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ पर राकेश नताशा का हाथ पकड़ता है
नताशा उससे कहती है कि तुम कौन से अधिकार से मेरा हाथ पकड़ रहे हो। तो यहाँ पर राकेश कहता है कि मैं बस तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। कि बोलो क्या बात करना चाहते हो। राकेश नताशा से कहता है कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा सा भी प्यार नहीं होता तो तुम मेरे लिए इतने दौड़ कर नहीं आती। तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए प्यार है। दोस्तों यहाँ पर नताशा कुछ ना कहकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जो इसकी रिपोर्ट आनी होती है वो रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट में पता चलता है कि इसकी तो दोनों की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। दोस्तों इसके परिवार वालों को भी पता चल जाता है। तुरंत ही दौड़े दौड़े इसके माता पिता हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और वहां आने के बाद जब नताशा इनको देखती है तो अपना साइड कर लेती है, साइड में खड़ी हो जाती है, क्योंकि नताशा के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध भरा था। वो इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी क्योंकि इनकी वजह से ही उसका घर टूट जाता है। दोस्तों उसके बाद माता पिता डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि डायलिसिस पर इसको ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रखा जा सकता, इसको एक किडनी की ज़रूरत है। आप एक डोनेटर का इंतजाम करें जो इसको एक किडनी दे सके, तभी इसकी जान बचाई जा सकती है, नहीं तो ज़्यादा दिन तक ये जीवित नहीं रह पाएगा। दोस्तों पिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं होती, लेकिन सामने अब डोनेटर की बात आती है। डोनेट जो किडनी है वो कौन करे। माता पिता तो दोनों बूढ़े होते हैं। अब उनकी बहू होती है वो घर को छोड़कर चली जाती है, उसको वो खुद तलाक दे देते हैं। अब यहाँ पर डोनेट करने वाला कौन है। कई रिश्तेदारों से भी बातचीत की जाती है, अड़ोसी पड़ोसियों से बातचीत की जाती है, लेकिन इस सब के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। दोस्तों ऐसे ही 3 दिन का समय बीत जाता है और अचानक ही जो यहाँ पर राकेश होता है वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। डॉक्टर साहब तुरंत ही उसे डायलिसिस पर लेकर जाते हैं और यहाँ पर माता पिता से कहा जाता है कि अगर इसे किडनी नहीं मिली तो ये मर जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो नताशा होती है वो भी ये सब सुन रही होती है। नताशा अपने आप में सोचने लगती है कि तू इसके लिए क्या कर सकती है, क्या तू खुद इसको किडनी नहीं दे सकती। दोस्तों वो खुद डॉक्टरों से बातचीत करने लगती है और डॉक्टरों से कहती है कि मैं इसे किडनी देना चाहती हूं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब उसका सैंपल लेते हैं, आपस में लोगों से बातचीत की जाती है और उसके बाद उसकी किडनी को उसको डोनेट कर दिया जाता है। दोस्तों लगभग 6 दिन के बाद यहाँ पर राकेश को पूरी तरह से होश आता है। दोस्तों 6 दिन के बाद जब राकेश बिल्कुल होश में आ जाता है तो सामने देखता है उसके माता पिता खड़े हैं, डॉक्टर साहब खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर नताशा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे। तो वो बताते हैं कि तुम्हारी किडनी का इंतजाम हो चुका है, तुम्हें किडनी मिल चुकी है और तुम्हें किडनी देने वाली यहाँ से जा चुकी है, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, जिसकी आंखें तुम्हें ढूंढ रही हैं। किडनी तुम्हें देने वाली कोई और नहीं, तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी है। डॉक्टर साहब ये सब उसे बताते हैं। दोस्तों उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। डॉक्टर साहब उससे कहते हैं कि तुम ज़्यादा मत रो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर अपने माता पिता से कहने लगता है कि जिसने मेरे को जीवन दान दिया है, तुमने उसको इसी तरह से यहाँ से जाने दिया, तुमने उसको रोका क्यों नहीं, वो कहाँ है उसके बारे में पता लगाइए। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर राकेश होता अपने माता पिता के साथ उसके घर पर पहुँच जाता है। ससुराल वाले इस घर को बेच कर चले जाते हैं। अब यहाँ पर राकेश बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता, अपने घुटनों के बल बैठने लगता, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसे मना किया था कि इस तरह से उसे नहीं बैठना। माता पिता उसे तुरंत उठाते हैं और कहते हैं कि तुम घर पर चलो, हम उसकी तलाश जल्द ही करा लेंगे। दोस्तों उसके बाद जब घर पर जाकर देखता है तो सामने एक नई नवेली दुल्हन जो लोटे में पानी लेकर थाली में जो दीप है उसको लेकर वहाँ पर खड़ी होती है। दोस्तों जब नई नवेली दुल्हन को यहाँ पर राकेश देखता है तो उसका मन ठिनकने लगता है। वो कहने लगता है कि माता पिता तुमने ये क्या कर दिया, मैं यहाँ पर दुल्हन को देखने के लिए नहीं आया, मुझे मेरी वही तलाकशुदा पत्नी चाहिए। दोस्तों उसके बाद उसे घर के अंदर ले जाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम थोड़ा आराम करो, सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद जो वो सामने दुल्हन होती है वो कोई और नहीं होती, वही नताशा होती है। दोस्तों नताशा को पाकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और धन्य हो जाता है। अपने आप वो सोचने लगता है कि तूने बहुत ही पुण्य कर्म किए हैं जो तेरी पत्नी तुझे वापस मिल गई। ऐसी भली पत्नी इस दुनिया में कहाँ है जो अपने पति के लिए अपनी किडनी भी दान में दे दे, वो भी उस पति के लिए जिसने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। उससे तलाकशुदा पति के लिए। दोस्तों यहाँ पर पति बहुत ही तेज़ रोने लगता है और अपनी पत्नी तलाकशुदा जो होती है उससे लगता है
बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्तों यहाँ पर माता पिता भी आ जाते हैं और माता पिता कहने लगते हैं कि बेटा हमें पहले ही पता चल चुका था, क्योंकि जब डॉक्टर साहब यहाँ पर साइन ले रहे थे तो हमारे भी साइन यहाँ पर होने थे, हम तभी बहू से मिल चुके थे और ऐसी बहू हर किसी को मिलनी चाहिए। यहाँ पर हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमने इसके माता पिता से भी माफ़ी मांगी है, इससे भी माफ़ी मांगी है और हम अपनी बहू को स्वागत के साथ अपने घर ले आए हैं। इसीलिए यहाँ पर दुल्हन आपके सामने है। दोस्तों यहाँ पर जो पति होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, अपनी माता पिता का धन्यवाद करता है और वो कहता है कि मुझे मेरी सास ससुर से भी मिलना है। सास ससुर भी दूसरे कमरे में बैठे होते हैं, वो भी आकर यहाँ पर राकेश से मिल जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद इनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगता है। दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। तो दोस्तों अगर पत्नी बनाने पर आ जाए तो घर को स्वर्ग बना देती है और अगर बिगाड़ने पर आ जाए तो घर को नरक बनते देरी नहीं लगती। दोस्तों यहाँ पर पत्नी ने अपने घर को फिर से स्वर्ग बना दिया। तो दोस्तों ऐसी महान पत्नी के लिए आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी कहानियाँ ज़रा सी भी प्रभावित करती हैं, ज़रा सी भी अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएँ। दोस्तों आपका शेयर हमें आगे बढ़ाता है और हमारे अंदर मोटिवेशन फूंकता है। तो दोस्तों आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।